बस यही फर्क है। अच्छा, इंडियन कल्चर की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है, जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे। But to see the Prime Minister of Pakistan, effectively a shoeshine boy, as you say. I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाए जो वहां पर कुछ कर सके काम। पाकिस्तान के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो हमने गजा में क्या बनाना है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो इंक्रीज हो रही हैं इन पिछले कुछ महीनों में, जिसमें बहुत सारी मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आई है, इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो हिंदुइज्म बहुत पुराना कल्चर है। हम भी तो कन्वर्जन में से है ना, हमारे अबाउजाद जो है वो सारे ओरिजिन इंडियन। इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है। मैं अपने साथ मुकाबला कर रहा हूं, वो कोई चाइना नहीं बन गए, अमेरिका नहीं बन गए, हमसे करोड़ों गुना बेहतर है। और हमारा राइवल कौन है, हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते में? हिंदुस्तान। हम कौन है? मोदी साहब हैं। मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं। इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे, और जाहिर है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। माल बनाओ, पैसा बनाओ जहां से आ रहा है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। जिसने वो अपने ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं, जो उन्होंने वो घर ले गए, साथ ले गए, कि जो तोशा खाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चले 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, वो सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस जा रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन कराए, पैसा एजुकेशन में डाला। जरा मुशर्रफ साहब उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया। तो डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसके बाद शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ़ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ़ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से के वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ़ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ़ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज अशरफ साहब आए, वो तहफ़। मैं वज़ीर आज़मों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन दिया, वो लेके गए सबसे जो हाथ में है वो सारे सोने, हीरे, जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ़ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ़ थे छोटे मोटे छोड़ के गए, ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी। इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आए, इनका भी वो प्रोसेस में है, चीज़ें वो देख रहे हैं, लेकिन पिछली को बताया जा रहा है, अभी वो डिटेल्स आनी बाकी हैं। कहने का मकसद ये है सर, इतने सारे, मैं सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर्स गिनवाए, मिनिस्टर्स नहीं गिनवाए इसमें बाकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं गिनवाई मैंने। ये कितने लोग बनते हैं सर? 800-1000 बनते हैं ना। एक भी इन 20 सालों में हमारा नहीं निकला जिसने ये सारी चीजें बैठ के ना लिया, कोई एक तोहफा ना लिया, ये मेरे नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि क्या ऐसी कंट्रीज को बुलाया जाए जो वहां पर कुछ कर सके काम। पाकिस्तान के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो हमने गजा में क्या बनाना है। लेकिन खैर आप थोड़े टची हो जाते हैं सर, आप बहुत माइंड कर जाते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। नहीं है ना, मैं काम नाराज तो
मैंने तो ये कहा है कि आपका फोकस होना चाहिए दरगाह, जहां से आपको रोटी आती है। ट्रंप ने लेटर भेजा है, ये तो ट्रंप को पता होना चाहिए ना। मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको घर में खाने पे बुलाता हूँ, ठीक है, ये तो आपका मसला है ना। आप टैक्सी पे आती हैं, रोज राइस पे आती हैं, लैंड क्रूजर पे आती हैं, पैदल चल के आती हैं, ये मेरा मसला तो नहीं है। और अगर नहीं आती तो नहीं आती। मैं सर आने की बात नहीं है सर, आप वो पैसा भी तो मांग रहे हैं ना, ट्रम्प फ्री का तो नहीं बुला रहे। सुने तो सही है। अब देखिए, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसने फैसला कर लिया है, ठीक है, कि हमने जो है वो इसका हिस्सा बनना है, तो उनका कोई बंदोबस्त होगा। मैडम आप अपनी दरगाह पे फोकस करें, जहां पे आपको चावल नहीं, क्यों दरगाह पे फोकस करूं सर? दरगाह पे फोकस रहेगा, लेकिन मैं अपनी कंट्री पे भी फोकस करूंगी ना, कि अगर इनके पास पहले ही पैसा नहीं है, जगह जगह से मांगते फिर रहे पैसा, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा, यहाँ पे बिल्डिंग जल के 5 दिन हो गए, अभी तक डेड बॉडीज निकल रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान ये पैसा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने में लगा रहा है, वो अपने लोगों की भलाई में भी लग सकता है। और न जाने ये कहां से उधार लेके जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन सर डिफेंस डील, अगर हम वो दरगाह को खाना देना बंद कर देना, तो वो जो लोग वहां पे है ना, वो खुद जाके खाना खाना शुरू कर देंगे। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ से काम शुरू करना चाहिए। मतलब वहां पे भी तो हम इतने भूखों को, नंगों को खिला रहे हैं, बकारियों को खिला रहे हैं, और वो खा रहे हैं। और कहाँ पे सर, कौन सी दरगाह पे कह रहे हैं? दरगाह जो चलती हैं इधर उधर, जहाँ से आपने कहा दरगाह से खाती है ना आप, ठीक है। हाँ, मैंने कहा आपको जाहिर है सीधे साधे लोग हैं, हमारे तो सीधा साधा खाना होता है सर। लेकिन आप कौन सी दरगाह चला रहे हैं, जरा पता तो लगे, जहाँ पे आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन सर मुझे दरगाह का नाम लिया, मुझे तो पता ही नहीं दरगाह तो का। आप इतने टची क्यों हो गए सर? दरगाह पे मैं मानती हूँ, उस दरगाह की देख में सबसे आगे आप ही होते हैं, लेकिन सर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इतने टची हो जाए उसके ऊपर। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना, जो डिफेंस डील हो रही है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने दरगाह की बात की ना, कि हम तो दरगाह से खाने वाले।